अब जो डीबीटी के जरिए एमएसपी पर जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसका भुगतान हो रहा है, वो कितनी तेजी से किसानों तक पहुंच रहा है? क्योंकि ये भी एक जितना मुझे पता है, पहले भी आपसे बात हुई कि एनसीसी अब ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसानों को जल्द से जल्द भुगतान हो। जी जी, जैसे हमने पहले जब स्टार्ट किया था उस टाइम काफ़ी जो टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह होते थे, और लेकिन अभी हमारा ये प्रयास रहता है कि जो वेयर हाउसिंग रसीद जैसा ही मिलता है, जैसे कि इनसे जो खरीदारी किया वो वेयर हाउस में जैसा ही पहुंच जाता है तो तुरंत हमारा फिर वो उसका फिर पेमेंट रिलीज करने का प्रयास करते हैं। जी जी। तो हमने अभी 72 आवर्स का एक टारगेट रखा है। हमारा करीब 60 to 70% उस टारगेट के अंतर्गत हो जाता है। कुछ जो नहीं होता है उसका कारण भी हम अभी असेस करते हैं साइड बाय साइड, ताकि उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने ये देखा है कि जहाँ पे भी ज़्यादा टाइम होता है वो ज़्यादातर टाइम इसीलिए होता है ताकि इनका जो डॉक्यूमेंट्स जो है उसका वेरिफिकेशन या उसका जो फीडिंग है, डेटा एंट्री है, उसमें कई गलत होता है। और कई बार किसानों को ये मालूम नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने, जैसा एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा अकाउंट्स होता है, तो आधार से जो लिंक्ड अकाउंट है वही उनको देना है। उसमें जो अवेयरनेस कैंपेन्स हम अभी कर रहे हैं और SMS भेजा जा रहे हैं ताकि सही अकाउंट नंबर दिया जाए, ये ताकि देरी न हो। और उसमें हम लोग काफ़ी कामयाब हो चुका है। उनका किसान का अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे भी जो टाइम लेते थे वो कम हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि 72 आवर्स में सबका किया जाए, उसके बाद हम 48 आवर्स में भी करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जैसा एक दूसरा एक प्रोग्राम है, जैसा प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स का, हम डायरेक्ट फार्म गेट में प्रोक्योर करने का वो काम, वो जो प्रोजेक्ट है वो अभी 1 महीना पहले हमने स्टार्ट किया। उसकी फसल को खरीद लिया जाए। जी।